दोस्तों, दिन ब दिन कृषि क्षेत्र में बहुत से बदलाव हम देख रहे हैं। किसान जिस उत्पादन का दाम बढ़ जाता है उसी उपज की भारी मात्रा में पैदावार करता है, पर उस वजह से पारंपरिक उपज को बहुत ज्यादा नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वह कैसे, तो कोलंबिया देश के इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। कोलंबिया देश के कई किसान पारंपरिक तरीके से कॉफी का उत्पादन करते हैं, पर मार्केट में कई बार कॉफी की मांग न होने की वजह से कई किसानों पर कर्ज का बोझा बढ़ रहा था। उसी में कोलंबिया के कुछ किसानों को मार्केट के दाम से पता चला कि यूरोपीय और अमेरिका जैसे देशों में वाकोडा इस हरे फल की बहुत मांग होती है। यूरोपीय देशों में वाकोडा इस फल का इस्तेमाल होटल में किया जाता है, इसलिए इस फल को हरा सोना भी कहा जाता है। वाकोडा फल की डिमांड बढ़ते ही 2014 से कोलंबिया के कई किसानों ने इस फल का उत्पादन लेने लगे और वाकोडा इस फल से कई किसानों को फायदा भी पहुंचने लगा। पर इस उपज की वजह से धीरे धीरे पारंपरिक कॉफी की तरफ कई किसान अपना ध्यान कम करने लगे, जिसके वजह से स्थानिक जीवन चक्र पर इसका असर होने लगा। वाकोडा इस फल की वजह से खेत में आने वाले कई पंछी कम होने लगे। साथ ही साथ कॉफी उत्पादन निकालने के बाद कोलंबिया में किसान जो उत्सव मनाते थे वह भी अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। इसलिए वहाँ के पारंपरिक खेती करने वाले कई किसान वाकोडा इस उपज को पर्यावरण के लिए धोखा मान रहे हैं। दोस्तों, भारत में भी बहुत से पारंपरिक उपज जैसे ज्वार, बाजरा जैसे उपज को छोड़कर चाइनीज पत्ता गोभी जैसे आर्थिक समृद्धि देने वाले उपज की तरफ कई किसान मुड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप पंछी और पारंपरिक उत्सव हमारे यहाँ भी कम हो रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही कृषि संबंधी जानकारी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।